मुश्किल नहीं इस दुनिया में कर दिखाएंगे हम, तुम सपने बड़ा देखना। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबको स्टडी क्लासेस में। आज हम आप सबको बताने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। इस वीडियो को शुरू से अंत तक और विस्तारपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं नदी प्रणाली और इनका कुल लंबाई और भारत में कुल लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं सिंधु नदी प्रणाली के बारे में। सिंधु नदी प्रणाली का कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है, ठीक है। और इनका अगर भारत में देख लिया जाए तो 700 किलोमीटर है, ठीक है। अब यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखा जाए तो इनका कुल लंबाई होगा 2900 किलोमीटर। भारत में इनका 916 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पर गंगा नदी प्रणाली के बारे में देख लिया जाए तो इनका कुल लंबाई होगा 2510 किलोमीटर और इनका भारत में भी 2510 किलोमीटर। अब यहाँ पर यमुना नदी के बारे में देख लिया जाए तो इनका कुल लंबाई 1376 किलोमीटर और यहाँ पर भारत में भी इनका लंबाई 1376 किलोमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर नर्मदा नदी के बारे में देख लिया जाए, इनका लंबाई 1312 किलोमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सब तापी नदी के बारे में देखेंगे तो तापी नदी का कुल लंबाई होता है 724 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर भी 724 किलोमीटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे गोदावरी नदी के बारे में, ठीक है। तो इनका कुल लंबाई होता है 1465 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर भी वही होगा सेम 1465 किलोमीटर। अब हम सब देखेंगे कृष्णा नदी के बारे में तो कृष्णा नदी का कुल लंबाई होता है 1400 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर भी इनका कुल लंबाई होता है 1400 किलोमीटर, ठीक है। अब हम सब यहाँ पर देखेंगे कावेरी नदी के बारे में, ठीक है। तो कावेरी नदी का कुल लंबाई होता है 805 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर भी इसका कुल लंबाई होता है 805 किलोमीटर। अब यहाँ पर हम सब देखेंगे महानदी, ठीक ना। तो इसका कुल लंबाई होता है 851 किलोमीटर। यहाँ पर भी इसका 851 किलोमीटर होता है, ठीक है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम सब जानेंगे अगला चैप्टर्स के बारे में, सिंधु नदी प्रणाली के बारे में कि आखिर सिंधु नदी प्रणाली में कौन कौन सा इनका रहस्यमय क्रिया है। तो सबसे पहले हम सब बहुत ही बारीकी पूर्वक पढ़ेंगे। सिंधु जो होता है मानसरोवर झील के पास तिब्बत में कैलाश श्रेणी के उत्तरी ढलान से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास तिब्बत और कैलाश श्रेणी के उत्तरी ढाल से निकलती हैं, ठीक है। अब फिर दूसरा हम पढ़ेंगे पॉइंट, भारत और पाकिस्तान दोनों इसकी बड़ी संख्या में, ठीक ना, सहायक नदियां हैं, समझिएगा। और स्रोतों से कराची के पास बिंदु तक पहुंचती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए इसकी कुल लंबाई लगभग 3180 किलोमीटर है, ठीक है। जहाँ तक यह अरब सागर में गिरती है, ठीक है ना। यानी कि सिंधु नदी जो है कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती हैं। अगर यहाँ पर देख लिया जाए इसकी लगभग लंबाई 700 किलोमीटर की है, ठीक है। और भारत में स्थिर है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह जम्मू और कश्मीर में भारतीय क्षेत्र में एक सुरमय और कंठ बना करके प्रवेश करती है। कौन? सिंधु नदी, ठीक है। कश्मीर क्षेत्र में यह कई सहायक नदियां हैं। अब देखिएगा सिंधु नदी का कश्मीर क्षेत्र में इनका कई गो सहायक नदी है, ठीक ना, जिनको हम बोलते हैं जसकर और सयोक, नुब्रा और हुंजा के साथ यह जुड़ी हुई है। कौन? सिंधु नदी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा आपका अगला पॉइंट, यह लेह में लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज के बीच में बहती है, ठीक ना। बहुत महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है। अब आपका अगला हेडिंग देखिएगा। अब ये जो हो कह रहा है कि यह अटोक के पास 5181 मीटर गहरी खाई के माध्यम से हिमालय को पार करती है। कौन? सिंधु नदी जो है 5181 मीटर गहराई खाई माध्यम से हिमालय को पार करती है, ठीक ना, जो नंगा पर्वत के उत्तर में स्थिर है। कौन स्थिर है? तो सिंधु नदी स्थिर है। कहाँ पर? तो नंगा पर्वत के ऊपर, ठीक है।
अब यहाँ पर अगला पॉइंट देखिएगा, भारत में सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ झेलम, रावी, चिनाब और व्यास और सतलज हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा आपका अगला हेडिंग हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ठीक है। अब यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी का आपका टॉपिक 1 हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी भी मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, जो सिंधु और सतलुज का भी स्रोत है। ठीक है, सिंधु नदी और सतलुज का भी स्रोत है कौन? तो ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। अब यह 2900 किलोमीटर इनका लंबाई है किनका? ब्रह्मपुत्र नदी का। और इसकी लंबाई सिंधु नदी से थोड़ी सी अधिक है। ठीक है ना, सिंधु नदी से इनका लंबाई थोड़ा सा अधिक है। अब अगला पॉइंट देखिएगा, इसका अधिकांश भाग भारत के बाहर स्थिर है। ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के बाहर स्थिर है। ठीक है। अब यहाँ पर अगला इसका पॉइंट देखिएगा, यह पूर्व दिशा में हिमालय के समानांतर बहती है कौन? ब्रह्मपुत्र नदी जो है पूर्व के दिशा में हिमालय के समानांतर बहती है। ठीक है ना, जब यह नामचा और बारवा तक पहुंचती है तो यह इनके चारों ओर एक यूटर्न लेती है। ठीक है ना, और अरुणाचल प्रदेश राज्य में भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। अब इसका अगला पॉइंट देखिएगा। ठीक है, अब इसका अगला पॉइंट, यह दिहांग नदी के नाम से भी जाना जाता है कौन? आपका जो ब्रह्मपुत्र नदी जो है दिहांग नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारत में यह अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों से बाहर बहती है कौन? आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, और कई सहायक नदियों के द्वारा यह जुड़ी हुई है। ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिएगा, असम में ब्रह्मपुत्र नदी की अधिकांश लंबाई में एक लट चैनल में है। ठीक है। एक और अगला हेडिंग देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में तंगपो के नाम से जाना जाता है। किनको? ठीक ना, जिनको हम सब बोलते हैं तंसगपो के नाम से जाना जाता है। यहाँ इसे पानी काफ़ी कम मात्रा में प्राप्त होता है, इसीलिए तिब्बत क्षेत्र में इसमें कम खाद होती है। ठीक है, लेकिन भारत में ब्रह्मपुत्र नदी भारी वर्षा क्षेत्र से होकर गुजरती है। ठीक है, और इसी तरह ब्रह्मपुत्र नदी वर्षा के दौरान बड़ी मात्रा में पानी और महत्वपूर्ण मात्रा में खाद बहाती है। ठीक है, और यह आयतन की दृष्टि से भारत के सबसे बड़ी नदियों में से एक मानी जाती है कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, और यह असम और बांग्लादेश में आपदा पैदा करने के लिए जानी जाती है। ठीक है, मुश्किल नहीं इस दुनिया में कुछ कर दिखाएंगे हम, थोड़ा प्रयास जारी रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम सब यहाँ पर जानेंगे प्रमुख नदी जो कि गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी का कौन कौन सा इसका प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम आप सबको बता दूँ, गंगा गंगोत्री और ग्लेशियर से भी भागीरथी के रूप से मिलती हैं। ठीक ना, और निकलती भी हैं। और यहाँ पर गढ़वाला मंडल में देवप्रयाग पहुँचने से पहले यह मंदाकिनी और पिंडर, धौली गंगा और बिसेन गंगा नदियों जो कि अलकनंदा में और भेलिंग नाला जो कि भागीरथी से मिलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पिंडर नदी पूर्वी एवं त्रिशूल से निकलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नंदा देवी कर्णप्रयाग, ठीक ना, कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलते हैं। ठीक है, मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा दोनों का जल देवप्रयाग में गंगा नदी के नाम से बहता है। ठीक है, अब हमको उम्मीद है कि आप सबको बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स ये लगा होगा। तो तब तक के लिए इतना ही हम अपने शब्दों को विराम करता हूँ। इसी उमंग और यही हौसलों के साथ हम लोग पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, और इसी प्रकार से हम आप सबके सामने अपना जो भी टॉपिक होगा उसको लाते रहेंगे। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।